हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बच्चे आप सब? आई होप यू ऑल इज़ वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर आपकी 13। ये है बेटा 8th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट आपकी। छात्र को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। वर्कशीट रहेगी हमारी 31/8/2021 की। तो चलिए बेटा पढ़ना शुरू करते हैं कि वायुमंडल में 78% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है, जो सभी सजीवों के लिए बहुत ही आवश्यक है। नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन के यौगिकों का अहम मुख्य अवयव है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते। क्या करते हैं बेटा? पौधे और जंतु जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते। पौधों को नाइट्रोजन सिद्रीकरण क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन मिलती है। तो अब देखिए बेटा नाइट्रोजन सिद्रीकरण क्या होता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, जिन्हें पौधे को आसानी से अवशोषित कर सके, इस क्रिया को नाइट्रोजन सिद्रीकरण कहा जाता है। आगे देखिए बेटा कि जो फलीदार पौधे होते हैं, जो फलीदार पौधे वर्ग के पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन के सिद्रीकरण में सहायता करता है। ठीक है बेटा, कौन सा पाया जाता है? राइजोबियम। कभी कभी बिजली के कड़कने पर नाइट्रोजन का सिद्रीकरण होता है। ठीक है बेटा, आज हम नाइट्रोजन चक्र की सहायता से जानेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है। तो देखिए बेटा जानेंगे इसको, नाइट्रोजन के चक्र को। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की यौगिक में बदल देते हैं। यह नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में चले जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए कि पौधे की जड़ों द्वारा यह नाइट्रोजन यौगिक पौधे के अन्य भाग तक चले जाते हैं। वहाँ पर उनसे प्रोटीन व अन्य यौगिक बनते हैं। जो भी जंतु इन पौधों को खाता है, यह नाइट्रोजन पादप प्रोटीन या अन्य यौगिक के रूप में उन तक पहुँच जाती है। पौधे तथा जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक इनके नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं, जो पौधों द्वारा फिर से उपयोग कर लिए जाते हैं। यानी कहते हैं ना कि खाद का काम करते हैं। कुछ विशेष जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। इस तरह से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग क्या रहती है? स्थिर रहती है। तो देखिए बेटा ये नाइट्रोजन का चक्र है। क्या है बेटा? ये नाइट्रोजन का चक्र है। देखिए ये मैं इसको बड़ा करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा। नाइट्रोजन का चक्र है बेटा। सबसे पहले क्या है यहाँ पर? सबसे पहले है तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण। फिर है बेटा जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करना। उसके बाद है मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक। उसके बाद है बेटा जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन। और फिर देखिए यहाँ पर फिर दिया गया है वायुमंडलीय नाइट्रोजन। इसके बाद है बेटा देखिए यहाँ पर, इसके बाद ये शुरू होता है। यहाँ पर देखिए ये कैसे है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ एक बार। ये कैसे है? यहाँ से शुरू हुआ बेटा, यहाँ आ गया, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ आ गया, फिर यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और फिर हो गया बेटा यहाँ से यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। ठीक है बेटा, पौधे द्वारा अवशोषण, जंतुओं द्वारा पौधे का जो है क्या, जंतुओं द्वारा पौधे को खाना, उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन। तो ये क्या है बेटा? नाइट्रोजन चक्र है। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको याद भी करना है। ठीक है, आगे देखिए बेटा सेम प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि जो है सेम और मटर फलीदार पौधे होते हैं कि जड़ों में कौन सा जो है जीवाणु पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है बेटा? राइजोबियम। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बेटा प्रश्न नंबर 2 क्या है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किन विधियों द्वारा होता है? तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किन विधियों द्वारा होता है बेटा? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस द्वारा होता है बेटा? तड़ित और नाइट्रोजन स्थिरीकरण और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले शैवाल द्वारा स्थिरीकरण। ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का आंसर। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है? सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों जो है सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है? भोजन के उचित पाचन और विकास के लिए मानव शरीर को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। कोशिका का उत्पादन और ऊतक की मरम्मत के लिए भी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन के यौगिकों का मुख्य अवयव है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। ठीक है बेटा,
आगे देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 4 है हमारा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है, नाइट्रोजन चक्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर जो है बेटा यहाँ पर जो है आप यहाँ पर नाइट्रोजन के चक्र को तो इसमें लिखेंगे कि नाइट्रोजन का चक्र, और जो है स्थिर कैसे रहती है उसमें आप इसको लिखेंगे। ठीक है, ये 2 प्रश्न बन जाते हैं बेटा कि जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है, उसमें तो आप ये लिखेंगे और नाइट्रोजन चक्र में आप ये लिखेंगे। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो यहाँ पर होती है बच्चे आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स।